Hello students, welcome to Daksh tutorial. तो आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ बेसिक्स देखने वाले हैं। तो पहले तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। द इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल एंड हैविंग 2 as the minimum index of the variable is called quadratic equation। मतलब ऐसा इक्वेशन जो एक वेरिएबल का है और उसका जो हाईएस्ट इंडेक्स वेरिएबल है वो 2 है। या फिर आप सीधा सीधा इसका भी याद रख सकते हो, एन इक्वेशन which is of the form ax square plus bx plus c equals to 0, where a, b, c are real numbers, रियल नंबर होना चाहिए, एंड कंडीशन a should not be equal to 0, a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ, इफ़ a इक्वल्स टू 0 अगर मान लेते हैं तो आपका इक्वेशन देन इक्वेशन बिकम्स bx प्लस c इक्वल्स टू 0 विच इज़ अ लीनियर इक्वेशन। तो जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप चले जाओगे लीनियर इक्वेशन में, अगर a का वैल्यू 0 हो गया तो ये हो गया उसका डेफिनेशन कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होता है। उसका हाईएस्ट इंडेक्स वेरिएबल 2 होना चाहिए, ठीक है। ए बी सी हमारे रियल नंबर है और ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अब बात करेंगे हम उसके रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या दिया हुआ है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? इफ़ वैल्यू ऑफ द polynomial is 0 for x equals to a, then x minus a is a factor of the polynomial। अगर आप इसको समझो, क्या दिया हुआ है कि इफ़ वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ 0, मतलब उस पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है वो 0 है कोई ऐसे वैल्यू के लिए जिसमें हमने लिया है x इज इक्वल टू है, वो x इज इक्वल टू ए के बजाय x इज इक्वल टू 2, 3, 4 ऐसा -1 -2 भी हो सकता है। तो हम कहेंगे कि x माइनस ए जो है वो फैक्टर है उस पॉलिनोमियल का, या फिर उल्टा भी हो सकता है कि अगर वो फैक्टर है तो पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 होगा, या पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 है तो वो उसका फैक्टर हो जाएगा। सो यहाँ पे हम कहेंगे कि जो a है, a इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन, a को रूट ऑफ द इक्वेशन कहा जाएगा, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट चीज़ में हम देखते हैं सॉल्विंग बाय फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पे सॉल्व करने के, सॉल्विंग बाय डिफरेंट मेथड में लिख देता हूँ यहाँ पे, सॉल्विंग बाय डिफरेंट मेथड्स। तो सॉल्विंग बाय डिफरेंट मेथड्स में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास में फैक्टराइजेशन एक मेथड है, फार्मूला मेथड है और एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। ये 3 मेथड है, हम देखेंगे उसके बारे में। तो पहले हम देखते हैं सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन से कैसे सॉल्व करते हैं पूरा स्टेप में बताऊंगा, ध्यान रखो। तो सबसे पहला जो इक्वेशन दिया है आपको, उस इक्वेशन का आप प्रोडक्ट और सम निकाल लो और फिर उसके हिसाब से सॉल्व करो, जैसे कि समझ में आ जाए कि क्या क्या चीज़ें प्रोडक्ट सम के बारे में जो बोल रहा हूँ मैं। तो जैसे कि m²
एम स्क्वायर माइनस 14m प्लस 13 इक्वल्स टू 0, ये हमारा इक्वेशन है। इसमें हम अगर देख रहे हैं लास्ट टर्म जो है यहाँ पे प्रोडक्ट कहलाता है, और जो मिडिल में जो टर्म लिखा हुआ है वो है हमारा सम, और आपको यहाँ पर उनके साइन के साथ में ये वैल्यूज़ को लेना है, ठीक है। तो अब हम 13 के फैक्टर्स देख लेंगे। तो 13 का फैक्टर्स अगर देखें तो 13 1 तो 13 ही होता है, और कोई टेबल में जाता नहीं है वो। तो इन दोनों नंबर्स को यूज़ करके हमें सम भी बनाना है और प्रोडक्ट भी बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, जैसे कि मल्टीप्लाई करने पे इसको आपको 13 मिलना चाहिए प्रोडक्ट में, और सम में एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके आपको -14 मिलना चाहिए। तो जैसे 13 एंड 1 का यूज़ कर लेता हूँ मैं। तो पहले ये जो नीचे वैल्यू मैंने लिखा है सम लिख लेना है आपको -14। इसका जो साइन है आपको बड़े नंबर को दे दो। तो 1 को आप डिसाइड करोगे कि क्या साइन डालो कि आपको -14 मिले। तो हमें इसको माइनस साइन डालना पड़ेगा। ध्यान दो, अगर मैं प्लस कर दूंगा तो ये -13 + 1 जो कि -12 देगा। तो क्या ये प्रोडक्ट का भी काम कर रहा है? यस, -13 इंटू -1 जो कि +13 हमें दे रहा है। तो ये दोनों काम कर रहा है, मतलब सम भी दे रहा है हमें और प्रोडक्ट भी दे रहा है। इसका मतलब हमने जो वैल्यू निकाला है वो प्रॉपर है। तो इन दोनों टर्म्स को हमें बीच में यूज़ करना है। m स्क्वायर माइनस 13m माइनस 1m प्लस 13 इक्वल्स टू 0। इसमें से कॉमन आप निकाल लो। m माइनस 13 माइनस 1 m माइनस 13 इक्वल्स टू 0। सो m माइनस 13 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और m माइनस 1 एक अलग ब्रैकेट में आ जाएगा। तो हम इसको 0 से कंपेयर कर सकते हैं, और m माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर m इक्वल्स टू 13 और m इक्वल्स टू 1। ये हमारे सॉल्यूशंस हो जाएंगे इस इक्वेशन के। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड है। तो आपको प्रोडक्ट एंड सम क्लियर हो गया होगा कि प्रोडक्ट क्या कहते हैं, सम किसे कहते हैं, और कैसे उस वैल्यू को निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम दूसरा मेथड देखते हैं, जैसे कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है ये मेथड के अंदर, लेकिन अगर आप ध्यान से करो इसको तो इजीली पॉसिबल है इसको करना। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जैसे कि क्या कैसे करते हैं इसको। सबसे पहली बात, जो आपको इक्वेशन दिया हुआ है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करने के लिए बोला गया है, या जो भी इक्वेशन आपको दिया गया है, तो उसको करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, उस एक्सप्रेशन में पहले देखो क्या दिया हुआ है। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं, इसमें थर्ड टर्म हम ढूंढते हैं। इसका स्टेप मैं अगर दे दूं आपको तो कैसा होगा, जैसे कि पहले आप क्या करो, उसका कॉन्सेप्ट तो आपको पता रहना चाहिए कि पहले तो कैसे करते हैं उसको। तो मैं सम के हिसाब से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे एक एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं आपको। जैसे 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ये हमारा इक्वेशन मान लो। सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे साइड में लिखते जाता हूँ कि आपको क्या ध्यान रखना है। फर्स्ट, यहाँ पर जो आगे टर्म है ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आगे जो टर्म है ये नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि एलिमिनेट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये पहला स्टेप। आप क्या करो, सबसे पहला ये कोएफिशिएंट ऑफ जो एक्स स्क्वायर है इसको निकाल दो। तो कैसे निकालेंगे, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 5। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4/5x माइनस 3/5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम, ये जो हमारे पास में कांस्टेंट टर्म है, पुट कांस्टेंट टर्म ऑन अनदर साइड, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम इस तरफ डाल देंगे। तो देयरफॉर ये एक्स स्क्वायर माइनस 4/5x इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 3/5, ठीक है। इतना सब करने के बाद में थर्ड स्टेप में हम ढूंढेंगे थर्ड टर्म, फाइंड थर्ड टर्म। तो कैसे ढूंढते हैं, थर्ड टर्म इज इक्वल टू हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। ये उसका फॉर्मूला है। तो जैसे मैं इसमें अप्लाई करता हूँ, देखो, थर्ड टर्म इज इक्वल टू हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये
हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अगर हम देखें तो -4/5 है द होल स्क्वायर। तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो क्या मिल रहा है हमें ये -2/5 द होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू व्हाट 4/25। अब ये जो 4/25 वैल्यू आपको मिला है, इस ये मिलने के बाद, थर्ड टर्म मिलने के बाद आपको क्या करना है, ऐड दिस थर्ड टर्म, ऐड दिस थर्ड टर्म ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में आपको ये ऐड कर देना है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन, देखो x² - 4/5 x प्लस 4/25 इक्वल्स टू 3/5 प्लस 4/25। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नहीं समझा है तो एक बार पॉज करके आप देख लीजिए इसको। ठीक है, सो फर्दर अगर हम देखें इसमें तो आगे क्या करेंगे अब हम, अगर आप इस एक्सप्रेशन पे ध्यान दो, ये वाले टर्म पे और ये वाले टर्म पे दोनों भी स्क्वायर्ड टर्म है, तो हम उनका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे 2/5। x² का x हो जाएगा, 4/25 का 2/5 हो जाएगा, ये दोनों साइन का मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे माइनस आ जाएगा द होल स्क्वायर। अगर आप इसको एक्सपांड करो तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी, ये a - b द होल स्क्वायर का एक्सपांशन है। यहाँ पर अगर राइट साइड में अगर हम देखें तो बेस में अगर हम देख रहे हैं एक जगह 25 एक जगह 5 है, तो इसका LCM लेके हम इससे सेम बना देंगे, तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई करके ये सेम हो जाएगा। तो LCM यहाँ पे 25 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 + 4 जो कि हमें देखा है 19/25। ठीक है, तो ये थर्ड टर्म ऐड करने के बाद में हमने क्या क्या यूज़ किया, यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या किया, फार्मूला, मेक फार्मूला। ठीक है, मेक फार्मूला ऑफ आइडेंटिटी का फार्मूला बन जाता है। ठीक है, और राइट हैंड साइड में RHS में हमने क्या किया, टेक LCM एंड सिंप्लीफाई किया हमने उसको। ठीक है, LCM लेके हमने सिंप्लीफाई किया उसको। फिर लास्ट स्टेप, तो 7th स्टेप में हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे हम करने वाले हैं टेकिंग आउट स्क्वायर रूट। ये हमारा फाइनल स्टेप होगा। तो जैसे कि आप लिखते हो इसको, टेकिंग आउट स्क्वायर रूट, तो ये चीज़ हो जाएगी आपकी x - 2/5 इक्वल्स टू प्लस एंड माइनस ऑफ रूट 19/5। ठीक है, सो आपके पास दो आंसर्स मिले, x इज़ इक्वल टू प्लस एंड माइनस ऑफ रूट 19/5 प्लस 2/5। तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, दोनों का बेस सेम है तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, प्लस एंड माइनस ऑफ रूट 19 + 2/5। तो x इज़ इक्वल टू, एक बार प्लस आप लिख दो बाई 5 और एक बार माइनस में आंसर लिख दो। होप आपको ये फॉर्मूला स्टेप के साथ में क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक ये वाला कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। देन इसके बाद में है हमारे पास नेक्स्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम सबसे पहले क्या करते हैं, फार्मूला देख लेते हैं पहले क्या है। तो फार्मूला हमारे पास में, जैसे कि मैं एक इक्वेशन ले लेता हूँ, जैसे कि मान लो ax² + bx + c, ये हमारा इक्वेशन है। ठीक है, इज़ द गिवन इक्वेशन। फिर उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, फार्मूला अप्लाई करता हूँ। तो इसका फार्मूला है x इक्वल्स टू -b प्लस एंड माइनस ऑफ रूट ऑफ b² - 4ac बाई 2a। अगर आप ध्यान दो इस एक्सप्रेशन में, ये जो b² - 4ac का पार्ट जो है, इस चीज़ को कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट। इसको डेल्टा से डिनोट किया जाता है, b² - 4ac। तो इसी के बेसिस पे हम आगे देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स के कॉन्सेप्ट को।
तो होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये तीसरा मेथड है। तो हमारे पास 3 मेथड हमने देखा कि पहला तो फैक्टराइजेशन से आप ढूंढ सकते हो x की वैल्यू, फिर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ढूंढ सकते हो, और थर्ड आप ये क्वाड्रेटिक फार्मूला को भी यूज़ कर सकते हो। ठीक, आप मैं इसके वर्कशीट अपलोड करूँगा तो आप उसको सॉल्व करके देखिएगा कि कैसे सॉल्व करना है बाय यूजिंग ऑल दोस, हर एक टाइप के मैंने क्वेश्चंस उसमें अपलोड किए हैं। ओके, तो अब हम नेचर ऑफ रूट्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सो नेचर ऑफ रूट्स में बेसिकली 5 रूट्स हम पढ़ते हैं, बट आपके सिलेबस के हिसाब से 3 के बारे में ही आपको जानना है, तो उस पर ध्यान रखो। तो डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac एक है, और डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac हम बोल रहे हैं इज इक्वल टू ये आपका वैल्यू 0 के बराबर अगर है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का अगर आप वैल्यू निकालते हो और वो 0 आ रहा है, तो हम कहते हैं कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 आएगा तो। सेकेंड, कि डेल्टा का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होगा, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो वो केस में क्या होगा, रूट्स आर रियल बट अनइक्वल माने जाते हैं। तो रूट्स तो रियल है लेकिन अनइक्वल है क्योंकि वो 0 के बराबर नहीं है। थर्ड केस है हमारे पास में लेस देन 0 का, जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac वो केस में क्या होगा, लेस देन 0 हो जाएगा। सो रूट्स आर इमेजिनरी हम कहते हैं उसे। जब नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो हम कहेंगे रूट्स आर इमेजिनरी। तो आपको ये ऐसे ही याद रखना है कि इक्वल टू 0 है तो रियल एंड इक्वल है, ग्रेटर देन 0 है रियल एंड अनइक्वल है, और अगर लेस देन आ जाता है तो इमेजिनरी हो जाता है। आपको ऐसे ही याद रखना है। अब एक टॉपिक हम देखते हैं, रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ, लिख देता हूँ यहाँ पे, रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट्स। तो रूट्स और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप, जैसे कि तो पहले तो हम रूट्स अपने आप से ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम अज्यूम करते हैं। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा जैसे एक्स एंड वाई हम लेते थे, यहाँ पे हम अल्फ़ा एंड बीटा को ले लेते हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, फिर इसके बेसिस पे हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकालते हैं। तो जैसे कि सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला हम लिखते हैं ऐसे, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब ये माइनस बी बाई ए कैसे मिलेगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है कुछ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है। कंपेयरिंग करके हम यहाँ से ए बी सी निकाल सकते हैं और फिर उसको यूज़ करते हैं हम लोग इस कॉन्सेप्ट के लिए। देन सेकेंड है हमारे पास में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा आपको ये। अब इसमें एक लास्ट टॉपिक हम देखते हैं कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेन करने के लिए बोला जा सकता है। टू ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं हम, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए बेसिक आपके पास में 2 रूट्स होने चाहिए। ठीक है, टू मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टू मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन we should have basic, we should have 2 रूट्स। हमारे पास 2 रूट्स होने चाहिए, मतलब लाइक अल्फ़ा एंड बीटा होना चाहिए, है ना। 2 रूट की हम बात कर रहे हैं, ऊपर हमने देखा कि रूट्स किसे कहते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा को हम अज्यूम कर रहे थे। तो हमारे पास 2 रूट होना चाहिए, जैसे कि अल्फ़ा एंड बीटा। मान लो आपके पास अल्फ़ा का भी वैल्यू है, बीटा का भी वैल्यू कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, पहले आप अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल सकते हो। ठीक है, तो जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए आ गया मान लो, या जो भी कोई वैल्यू है आपके पास दी गई है, और अल्फ़ा इंटू बीटा अगर है तो सी बाई आपने निकाल दिया। तो आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू है, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू है। सो देयरफॉर
हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0। ये उसका फॉर्मूला है। तो भैया फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा आपको। कैसे निकाला हमने, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू निकालेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू निकालेंगे और इस एक्सप्रेशन में हम पुटअप कर देंगे। तो इससे हमें उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल जाएगा। होप आपको ये बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये बेसिक अगर क्लियर हो गए हैं तो मैंने एक क्वेश्चन पेपर भी अपलोड किया है, तो आप खुद से ट्राई कीजिए सॉल्व करने के लिए। ओके, थैंक यू। Hope you have learned something new from the video. Please do check for other videos.